पहले सेटिंग कर लेता हूँ क्योंकि भाई साहब सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान में सारे काम सेटिंगों से ही हो रहे हैं। और मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा जवाहर कला केंद्र का। इस यहाँ पर मेरा ये पहला क्रियाक्रम है, क्षमा चाहूँगा कार्यक्रम। देखो भाई साहब, हंसने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरा तो कार्यक्रम और क्रियाक्रम एक जैसा ही होता है। ना वो तो तेरी खोपड़ी देख के लग गया था। जमीन पे बैठे जमींदारों, पीछे खड़े हुए पहरेदारों, कुर्सियों पर बैठे चौकीदारों और मेरे पीछे बैठे हुए गद्दारों को मैं माइक पे खड़ा मक्कार प्रणाम करता हूँ। आप बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं भाई साहब। मैं किसी से भी एक बार भी ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप ताली बजाने वाले नहीं हो। दादा, मैं 3 दिन पहले मैं आया, मैंने कहा दादा मैं जयपुर में कहाँ रुकूँ, मेरे ठहरने की व्यवस्था नहीं है। मैं दादा के पास गया, दादा बोले टेंशन मत करे, तू मेरे पास आ जा। दादा मेरे को इनके घर ले गए। घर ले जाते ही भाभी जी भड़क गई, गुस्से में हो गई। बोले तेरे को बना बना के खाना खिला खिला के मैं परेशान हूँ, तू एक और ले आया। तो दादा ने कोई टेंशन नहीं ली, दादा बेचारे चुपचाप, क्योंकि नारी शक्ति पुरुष सहन शक्ति। दादा ने खाना बनाया, टमाटर की सब्जी और पराठे। भाभी जी भड़क गए भाई साहब, कहने लगी बेवकूफ, तूने टमाटर की सब्जी काहे को बनाई है, आज तो आलू की बनानी थी। भाई साहब वो दिन कैसे भी निकला। अगला दिन फिर हुआ, दादा ने सब्जी बनाई। दादा ने सोचा कल आलू की बनानी थी, अपने टमाटर की बना दी थी, आज टमाटर की बनाने का नंबर है, तो दादा ने टमाटर की सब्जी बनाई। भाभी जी फिर भड़क गई, बोले बेवकूफ, तूने जब कल टमाटर की बना दी थी तो आज फिर टमाटर की काहे को बनाई। तो दादा फिर टेंशन में, दादा चुप रहे, क्योंकि वही बात, नारी शक्ति पुरुष सहन शक्ति। तीसरे दिन दादा ने फिर सोचा, दिमाग लगाया दादा ने कि यार अपने टमाटर की बनाई तो सुननी पड़ी, आज फिर वो दिक्कत हो गई। तो दादा ने भाई साहब दोनों सब्जी एक साथ बनाई, टमाटर की भी और आलू की भी। भाभी जी फिर भड़क गई, भाभी जी को फिर गुस्सा आया। अरे बोले बेवकूफ, जिस भगोनी में तेरे को टमाटर की बनानी थी उसमें तूने आलू की बना दी, और जिसमें तेरे को आलू की बनानी थी तूने उसमें टमाटर की बना दी। भाई साहब सच बता रहा हूँ, दादा मेरे को एक बार कवि सम्मेलन में इन्होंने भेज दिया अमेरिका। हिंदुस्तान से एकमात्र कवि मैं ही था, एक पाकिस्तान से, एक चीन से, हम तीनों कवियों का त्रिकोणीय कवि सम्मेलन। हिंदुस्तान से एकमात्र मैं। कवि सम्मेलन की कुछ शर्तें ये थी भाई साहब कि जो भी कविता गलत सुनाएगा उसके 100 कोड़े मारे जाएंगे। भाई साहब अपना नंबर आया, मैंने कविता गलत सुनाई, मेरे को साइड में खड़ा कर दिया, बोले तेरे 100 कोड़े पक्के साइड में हो जा। फिर आया पाकिस्तान वाले का नंबर, उसने भी गलत सुनाई, उसको भी साइड में खड़ा कर दिया। फिर नंबर आया चीन वाले का, उसने भी गलत सुना दी। भाई साहब तीनों को लाइन में खड़ा कर दिया, 100 करोड़ों का नंबर आया। सबसे पहले चीन वाले का नंबर आया, बोले तेरी कोई अंतिम इच्छा। उसके भाई साहब 50 कोड़े मारे गए, 50 कोड़ों में साले के चीथड़े फैला दिए, 50 में साले को लाल कर दिया। फिर आया चीन वाले का नंबर, बोले तेरी कोई अंतिम इच्छा। उसने कहा मेरे आगे पीछे रजाई बांध दो, 50 कोड़ों में रजाई के चीथड़े फैल गए, 50 में उसको भी लाल कर दिया। फिर आया भाई साहब अपना नंबर, आई एम इंडियन, वो भी राजस्थानी, राजस्थान में भी जयपुर के। मेरे से पूछ रहे तेरी कोई अंतिम इच्छा, मैंने कहा सर एक ही अंतिम इच्छा है, आगे बांध दो पाकिस्तान वाले को। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई साहब। आप अखबार पढ़िए, जब अखबार पढ़ते हैं तो अखबार आनंद देते हैं। अखबार में 2 खबरें आप एक साथ पढ़ो, आनंद आता है सर। मैं अखबार पढ़ रहा, अखबार में 2 खबरें एक साथ पढ़ो, आनंद आता है। एक साइड में लिखा हुआ था कैटरीना कैफ का जलवा, कैटरीना कैफ का जलवा, साइड में लिखा हुआ था अब अंधे भी देख सकेंगे। मैंने एक खबर और पढ़ी, उसमें साइड में लिखा हुआ था कि सरकारी विद्यालय के सामने जमा गंदगी का ढेर, साइड में खबर छपी थी अब महकाएं घर का कोना कोना। मैंने जैसे अखबार को बंद किया वैसा एक नारा लिखा हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये बेटान कुआं पटकाओ, बेटी बचाओ बेटान कुआं पटकाओ, बेटी पढ़ाओ ये बेटान से गोबर थपवाओ। सर अब मैं जब भी आ रहा था तो मैंने देखा लड़कियां सेल्फी खींच रही, मुंडा बांका कर करके सेल्फी खींच रही। तो मैं 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि पहले की नारियों ने तो धर्म युद्ध में साका कर लिया, पहले की नारियों ने तो धर्म युद्ध में साका कर लिया, और आजकल की छोरियों को देखो सेल्फी ले लेके मुंडा बांका कर लिया। पोएट्री अच्छी होती है, शानदार पोएट्री सुना, जो तेरे दिल की पोएट्री सुना। ये
अजनबी जी मेरे से कह रहे थे कि अनुराग भाई मेरे पास लड़कियां ही नहीं आती, मैं क्या करूं। मैंने 4 पंक्तियों से भाई साहब को समाधान बताया। अगर यही इसका हाल रहा तो ये लकड़ियां आएंगी इसके लिए। तो मैंने इसको भाई साहब को समाधान बताया। मैंने कि राज अपने तू बोल कर देख ले, अपने आप को जरा अंदर से टटोल कर देख ले। राज तू अपने बोल कर देख ले, अपने आप को अंदर से टटोल कर देख ले, और तेरे पास लड़कियां की आंटियां भी आएगी, तेरे पास लड़कियां की आंटियां भी आएगी। तू चौराहे पे पतासी का ठेला खोल कर देख ले। 4 पंक्तियां और हास्य की सुने कि तेरे मस्त मस्त 2 नैन, कि तेरे मस्त मस्त 2 नैन बड़े मस्त लग रहे हैं, तेरे आगे आज तो सभी पस्त लग रहे हैं। कि तेरे मस्त मस्त 2 नैन बड़े मस्त लग रहे हैं, तेरे आगे आज तो सभी पस्त लग रहे हैं, और तुझसे मिलने की उम्मीद तो बहुत है, लेकिन क्या करूं जाने मन मुझे तो दस्त लग रहे हैं। तेरे को ये सब गोल लेना पड़ेगा। मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गया, आप अखबार पढ़िए, अखबारों में अंतर्राष्ट्रीय खबरें पढ़ें। हमारे संस्कृति की बातें होती हैं कि विदेशी युगल ने भारतीय परंपरा से रचाई शादी, बड़ी खुशी होती है। और लोकल न्यूज पढ़िए सर, हमारे गांवों की, प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, 4 गिरफ्तार, भाभी को देवर लेके फरार। ऐसी ऐसी खबरें आती है। जब 4 पंक्ति देना चाहता हूं सर, इस मंच से कुछ अच्छा पढ़ के जाना चाहता हूं। आप लोग मुझे मोहब्बत दे देंगे, तालियों से हिम्मत दे देंगे, मैं अच्छा पढ़ पाऊंगा। हम उसी की बात देख रहे हैं, तू अच्छा कब पढ़ेगा। जोरदार ताली बजाओ बच्चे के लिए। कि शक्कर से बनी हर चीज शीरा नहीं होती। नारी शक्ति बेटी हुए समर्पित करना चाहता हूँ कि शक्कर से बनी हर चीज शीरा नहीं होती, खान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती, और जहर खाकर मर जाती है तमाम नारियां, पर हर नारी मीरा नहीं होती। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो नारी का सम्मान वो इस तरह से है कि चिड़िया नहीं है, बाज है तू। भाई साहब मैं जब गाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे लता मंगेशकर गा रहा हूँ। नारी को समर्पित करना चाहता हूँ तुम्हें कि फूल जैसा भी खिलना पड़ेगा तुम्हें, आग सोलों पे जलना पड़ेगा तुम्हें। आँच नारी की अस्मिता पे आए अगर, आँच नारी की अस्मिता पे आए अगर, देवी फूलन सी बनना पड़ेगा तुम्हें। देवी। और 4 पंक्ति युवाओं के नाम, 4 पंक्ति और देना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए युवाओं को। दादा आशीर्वाद चाहता हूँ, मंच का 4 पंक्तियां। जोरदार ताली बजाओ, अंतिम 4 पंक्तियां हैं। कि बनना हो तो डोर बनो तुम, माझा बनकर क्या होगा। कि बनना हो तो डोर बनो तुम, माझा बनकर क्या होगा। इस गुलशन की गंध बनो तुम, गांजा बनकर क्या होगा। इस गुलशन की गंध बनो तुम, गांजा बनकर क्या होगा। भगत बनो आजाद बनो तुम, भगत बनो आजाद बनो तुम, राजगुरु अशफाक बनो, बनो दीवाने भारत भूखे, रांझा बनकर क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।